यसर भाई, आपको भी यही सेम क्वेश्चन है और साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी मेरा ऐड करता चलूँ। आप टीम का मेंबर भी रहे, आपने कोचिंग स्टाफ का मेंबर भी थे, आप ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसमें भी आप पार्ट थे। ये जो एक माइंडसेट हमारा गया, एक टीम शेल के अंदर गई है, इसका क्या लगता है कि हमारा, जिस तरह अभी रऊफ भाई ने भी कहा कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना पा रहे, कि हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है। और इवन ये लाइकवाइज इसी तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम बैटिंग में भी है। कोई एक प्लेयर भी आप इस तरह नहीं समझ सकते कि जो आपका परमानेंट फीचर है। पहले बाबर को समझते थे, अब तो वो भी नहीं रहा, उसमें मैं खैर आपसे सेपरेट बात करूंगा। तो ये क्या आप समझते हैं, क्या इनकम्पिटेंसी है? और जिस तरह हमारे बांग्लादेश की सीरीज के बाद वाइट बॉल का टूर्नामेंट रख दिया गया, टेस्ट सीरीज हो गया होने वाली थी, इसी तरह कैजन ट्रॉफी का जिक्र किया जा रहा है, इसकी डेट आगे कर दी, तो ये प्रॉब्लम का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार अब एक बंदे को क्या ठहराएं आप। पहली तो बात यह है कि आपके जो पिछला सवाल था रऊफ भाई ने भी काफी क्लियर कर दिया, उसमें मैं यही ऐड कर सकता हूं कि जब आप T20 को प्रायोरिटाइज करते हैं और आप उसी को एक बेंच मार्क रखते हैं कि आपने जूनियर लेवल पे भी T20 करानी है, लड़कों को इंटरेस्ट उसी में डेवलप है, लीगों में भी आपने खुला छोड़ा हुआ अपने टॉप के प्लेयर्स को जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं, ख्वाह वो आपका कप्तान हो या आपका कीपर हो या कोई भी हो, फास्ट बॉलर्स भी आपके हो। मैं आपको बच के पिछले साल की, अब लोग कहते हैं ना कि लड़के परफॉर्मेंस नहीं कर रहे या डेवलप नहीं हो रहे, ना स्पिनर ना बैट्समैन ना फास्ट बॉलर। आपके प्लेयर देखें, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, वहां से बैग उठाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन लीग, वो जो लीग हुई है वो खेलते हैं, फिर वापस आके 100 खेलते हैं। 100 जब खत्म होती है और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान की कोई कमिटमेंट आती है तो उस टाइम लड़के एक्सक्यूजेस ढूंढ के बताते हैं, मुझे ये निकल है, मुझे वो निकल है, वो गेम से भागते हैं। पहले लड़के जान मारते थे पाकिस्तान खेलने के लिए, और अब उल्टा वाइस वर्सा चीजें चल रही हैं कि लड़के खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अब मूव ऑन करना चाहिए कि जो लड़के अगर विलिंग नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट खेलने, राइट बॉल खेलने के लिए, उनको थैंक यू कर दिया जाए, उनकी जगह नए लड़के ढूंढे जाएं, उनको डेवलप किया जाए। और ये जो बात होती है लड़के, आपने बात की है लड़के फास्ट बॉलर, देखिए फास्ट बॉलर ये ओवरनाइट साल 2 साल की डेवलपमेंट नहीं होती, ये 10-10 साल लग जाते हैं लड़कों को इस काबिल बनने के लिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जब आते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। जितने लड़के अभी इंग्लैंड की टीम में खेल रहे हैं, जब मैं काउंटी खेला करता था, ये हमारे काउंटी की सेकंड 11 में खेला करते थे और उन पे इतना काम हुआ, 12 मंथ्स इन पे काम होता है। अभी जो काउंटी सीजन खत्म हुआ है तो उनका अभी से ही उनका अगले साल का प्लान शुरू हो चुका है। लड़के अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कर रहे हैं, क्रिसमस की हॉलीडेज के बाद उनका स्किल वर्क शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर वो ओवरसीज चले जाते हैं सीजन से पहले, कि जाके अगर फर्ज करो किसी ने स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलना है वो दुबई आ जाते हैं या वो वेस्ट इंडीज चले जाते हैं या इंडिया चले जाते हैं। सिमिलरली तो आपको जो है, हम लोग अब एग्जांपल्स आप देख, मैं आपको ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आप बंदा कह कह के थक गए हैं कि आपके पास इतने टैलेंटेड रॉ टैलेंटेड प्लेयर्स आप लोगों ने जाया किए। आपके पास हसनैन की इतनी अच्छी एग्जांपल थी, मैं उनको इंग्लैंड में भी यहाँ रिहा है, मैं उनको पूरा मॉनिटर और फॉलो भी किया, उनको मैं देखता हूँ, इतनी जबरदस्त उनकी फिजिक बॉडी, प्रॉपर एक फास्ट बॉलर की बॉडी लगती है उनको। आप देखें किस तरीके से उन्होंने अपना कमबैक किया, अपनी अपनी मतलब खर्चा करके, अपनी प्लानिंग करके। क्रिकेट बोर्ड की 0% उनको सपोर्ट थी, और उसके अलावा एहसानुल्लाह को हमने जाया किया। अभी भी आप देखें एक से एक प्लेयर था पीछे, रऊफ तो डोमेस्टिक को फॉलो भी करते हैं, आसिफ महमूद फास्ट बॉलर थे जो सिंध कराची से खेलते थे। मुझे वो उनको, मैंने फर्स्ट क्लास के मैचेस उनके मैं देखता था यहाँ इंग्लैंड में, और मुझे इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग, उनका रनअप लगता था, मगर विद इन अ ईयर वो मुल्क छोड़ के चले गए। जब आप अपने, वो जो बात शुरू में बात हो रही थी कि वन मैन शो चल रहा था, अपने पसंदीदा लड़कों को टीम में रखा जाता था, एक ग्रुप के लोगों को नवाजा जाता था, और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते थे, अब वो अमेरिका में यासर भाई, ये पाकिस्तान ने, जिस आपने जिक्र किया, ये काउंटी के लड़के हैं, क्या पाकिस्तान ने ये अब जो मंत्रा था ये यूई के अंदर सक्सेस थी, या हमने इनको व्हाइट वॉश किया था मिसबा की क़यादत में यूई में 2012-13 में जब सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने आउट किए थे? तो यही प्रिंसिपल ऑप्ट करना चाहिए था, और आपको लगता है कि 267 पे पाकिस्तान ने ऑल आउट किया है और पाकिस्तान इसको स्क्वीज कर पाएगा? सर उनके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। वो जिन लोगों ने आउट किया था उन्होंने 15-15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी। सईद अजमल हमारे साथ केरल में को पिछले 10-12 साल से उस टाइम खेल रहे थे। आपके पास अब्दुल रहमान पता नहीं कितने अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। वही मिसबा, वही यूनुस, मिडिल ऑर्डर में ये अजहर अली, जिन लोगों ने, असद शफीक, जो लोग परफॉर्म करते थे, बाबर, अगर जुल्फकार बाबर को आप देख लें तो ये वो क्या मतलब, ये T20 की प्रोडक्ट थी। इन्होंने 10-10 साल इन लोगों ने खेला हो सर, जो जाके पाकिस्तान को सर्व किया था। अब क्या हो रहा है कि आपके कभी शादाब को आप टेस्ट में डेब्यू करा देते हैं जिसने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली, कभी नसीम शाह को डेब्यू करा देते हैं जो कि 5 साल पहले डेब्यू किया था और उसने कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेली, कभी मूसा को खिला दिया।
इस तरह फिर आप जब एक्सपेरिमेंट, उस टाइम में देखिए मीर हमजा डिजर्व करते थे कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, या ताबिश कह लें वो एक बॉलर थे, या और भी बॉलर थे। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको पहले टैलेंटेड प्लेयर्स मिल जाएंगे, मगर मसला ये था कि आप वो हेड हंटिंग जो करते हैं, वो आपकी आंखों के सामने जो चंद लोग फिर रहे होते हैं, जो आपके ग्रुप के बंदे होते हैं, आप उन्हीं को नवाजते हैं। रो भाई, आपको भी जानना चाहूंगा, ये फास्ट बॉलिंग का तो हम रोना रो रहे हैं, स्पिनर भी पाकिस्तान के पास नहीं है, और ये जो मीडिया ने हमने बहुत आवाज़ उठाई कि किन बेसिस के ऊपर साजिद को बाहर किया गया, किन बेसिस पे नुमान को बाहर किया गया, तो इनको मजबूरन इतनी डिफीट्स के बाद लेके आए गए। उस टाइम मुझे याद पड़ता है जब साजिद बांग्लादेश में 8 आउट करके आया था, तो सिकलैन मुश्ताक हेड कोच थे, इन्होंने और मीर राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ, तो सिकलैन मुश्ताक ने कहा कि इनका बाजू ठीक नहीं आता, पाँव इनका सही तरह गिरता नहीं है। तो हमारा तब भी मानना यह था कि एक बंदा आउट करके देख रहा है, उसकी ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड है तो कर दें, टीम से कैसे बाहर किया जा सकता है। उसका खमियाजा ये हुआ कि उसको 2 साल टीम में नहीं रखा गया, डोमेस्टिक में कहीं नजर नहीं आया गया। कमरान गुलाम की बात करें, बेचारा 4 साल रन करता रहा, 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। उस्मान सलाउद्दीन बेचारा रन कर करके उसकी, मेरा तो ख्याल है क्रिकेट खत्म होगी। तो ये जो इतना ज्यादा लड़कों के साथ ज्यादती की गई, रघु भाई आप उस वाले से क्या कहेंगे? यार देखो, हम तो शुरू से ही मैं तो आवाज इससे उठा रहा हूँ कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एसोसिएशन या बोर्ड को आप इस तरह माफिया की तरफ से नहीं चला सकते कि आप कुछ लोगों को लाएं और वो अपने दोस्तों को आगे ऑब्लाइज कर दें और वो आगे अपने रिश्तेदारों को ले आएं और उनकी एक लॉबी बना दें और सिस्टम को किसी माफिया की तरह वो चलाते रहें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेसिक बदकिस्मती ये है कि अभी तक वो माफिया की तरफ से जा रहा है। यहाँ पे लॉबीज बनी हुई हैं, आप इसको प्रोफेशनल इदारे की तरह आप चलाएं। देखिए कि एजुकेशन किस लिए होती है कि आप एजुकेटेड लोगों को लाएं जो कॉम्पिटेंट है, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह का या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उनसे ज्यादा भी फर्दर मोर एजुकेटेड बंदा आता है, ज्यादा उसके पास डिग्रीज हैं, ज्यादा एजुकेशन है उसके पास, तो फिर उसको उसके साथ रिप्लेस कर दें। ये किस तरीके से आप सरकारी इदारों की तरह इसको चला रहे हैं, आपको आईसीसी फंडिंग दे रही है, तो आपने 15-15, 20-20 साल, 12-12 साल से डफर जो वहाँ पर रखे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है, इनकम्पिटेंट लोग हैं, उन्होंने माफिया की तरह अपना होल्ड बनाया हुआ है। जो बाहर से आते हैं उनको फारिग कर देते हैं, जिसकी लॉबी बनानी होती है उसकी लॉबी बना देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने स्पिनर की बात की है, एक लड़का असगर था, उसने हमारे खिलाफ पोर्ट कासिम के खिलाफ 12 विकेट ली अपने डेब्यू में नेशनल बैंक स्टेडियम पे, और आउटस्टैंडिंग किस्म का वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था। तो अभी तक 13 साल हो गए वो सिस्टम से गायब किया हुआ है इन्होंने बगैर किसी वजह के। इसी तरह आपके पास रजा हसन था, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग किस्म का वो बॉलर था, उसके पाकिस्तान से चंद एक मैचेस खेले, मगर उसको क्या चीज थी, उसकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की जरूरत थी, मगर उसको मोरालिटी तबाह कर दी गई है इलिटरेट लोगों की जो इन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, जो इनकम्पिटेंट किस्म के लोग रखे हुए हैं, तो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके उसका करियर खत्म करवा दिया गया। इसी तरह एक व्याड़ी का अली उस्मान था, क्योंकि मैं उस वक्त कैप्टन था मुल्तान का, तो जुल्फकार बाबर को मैं चलाता था, तो ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ अटैक में था कि अगर हम इसको दोबारा डेवलप करके इसको लेके आएंगे। उस माने में से अंडर 19 में 60 आउट किए थे, तो मगर उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग किस्म का वो अगले साल तक वो जुल्फकार बाबर को रिप्लेस करने जा रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मगर उसको सिस्टम से आउट कर दिया गया। तो ये अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपके पास लाट पे लाट आती जाए और आप अपनी मर्जी के लोगों को रखते जाएं और जो अच्छे लड़के हैं उनको सिस्टम से आउट करते जाएं। तो ये फिर जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक पूछताछ नहीं होगी आप इन लोगों से कि भाई इतने बच्चे आपके पास आए हैं, उस्मान सलाउद्दीन की आपके पास एग्जाम्पल है, साहबजादा फरहान की है, उमर सदीक की है, जैन अब्बास ने इस सीजन में 292 रन किए हैं मुल्तान से, फर्स्ट क्लास की सबसे बड़ी इनिंग खेली है, उसका कहीं नाम पता ही नहीं है। तो फिर वो सिस्टम से आउट होते जाएंगे और आप किसी से तो ये जो अभी जो नया स्ट्रक्चर आया है, ये नई सिलेक्शन कमेटी कहना चाहिए, इसको कैसे देखते हो? और मेरा तो हमेशा मानना ये है कि सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई चीफ नहीं होगा तो ये ऐसे ही है जैसे घर में कोई बाप ना हो, तो ये दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, काउंटेबल किसको ठहराएंगे? तो खैर आकिब जावेद को ज़्यादा इख्तियारात मिले हैं, सबको जानते हैं, अजहर अली हैं, साथ असद शफीक हैं, हसन चीमा और अलीम डार साहब। ये कमेटी को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये वो चीज़ें या अथॉरिटी जो यूटिलाइज होनी चाहिए वो कर पाएंगे? देखिए, ये तो अभी बिल्कुल शुरू में है और अभी तक तो जब वो कोई डिसीजन लेंगे और आगे पाकिस्तान 6 माह या 1 साल तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर पता चलेगा कि इनके डिसीजन ने पाकिस्तान को अपलिफ्ट किया या बिल्कुल नीचे की तरफ ले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो भी कुछ सिलेक्शन कमेटी लाएं, एक तो सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे ही आंखें बंद करके ले आते हैं लोग और फिर उसी तरह उनको निकाल देते हैं। तो यह सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं तो फिर आपको कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढ के लाना चाहिए, उस पर सोच विचार करके। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनका थिंक टैंक नहीं है, और जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई थिंक टैंक नहीं होगा तो फिर इस तरह के डिसीजन आपके सामने आते रहेंगे।
अगर थिंक टैंक विजनरी लोगों का नहीं होगा तो फिर इस तरह के जो आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और शॉर्ट टर्म जो आपको गोल्स हैं वो नजर आएंगे और बिल्कुल। उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं आपको निकलता हुआ बिल्कुल, नजर आएगा। अभी तो